हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ब्रिलियंट एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं बेटा आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और करंट का पोर्शन जो आपके पेपर में पूछा जाता है बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है आपके लिए। हम पहले भी बता चुके हैं और जीएस में बेटा बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। हमने आपको बेटा पहले बताया था, जो न्यू बच्चे देख रहे हैं, न्यू बच्चे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए हम फिर से बता देना चाहते हैं कि अगर बेटा आपको जीएस के पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको बेटा 3 विषय और एक आपका बेटा ये करंट, अगर ये आप तैयार कर लेते हैं तो 75 से 80% बेटा जीएस का पेपर हो जाएगा और बहुत है। जीएस का पेपर बेटा अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 22, 23, 25 क्वेश्चन कर लेते हो, 20 प्लस क्वेश्चन कर लेते हो, आपके लिए इसको अच्छा स्कोर माना जाता है। जीएस एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है बेटा। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और बायोलॉजी। इसके साथ बेटा आप अगर करंट तैयार कर लेते हो तो आपका लगभग 75 से 80% पेपर सही हो जाएगा। बाकी थोड़ा थोड़ा आपको इतिहास पढ़ लेना है। इकोनॉमी बेटा थोड़ा थोड़ा करंट में ही लगभग कवर हो जाती है। पर्यावरण भी आपका लगभग करंट में ही कवर हो जाता है। तो इसलिए बता रहे हैं बेटा आप सिलेक्टेड पढ़ाई करिए। जो आप जीएस से टाइम आपका बचे वो टाइम बेटा अन्य सब्जेक्ट पर दीजिए। मैथ पे दीजिए, रीजनिंग पे दीजिए, हिंदी पे दीजिए। अगर आप पूरा टाइम जीएस में देते रहेंगे या पूरा टाइम मैथ में देते रहेंगे, किसी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इससे बेटा आपका भला नहीं होने वाला है। हम पहले ही बता देते हैं। अभी तक जो बच्चे बेटा एसएससी का पेपर देते थे वो सिर्फ मैथ और इंग्लिश पढ़ के उनका काम चल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी का पेपर दे रहे हैं अब अगर, तो बेटा इसके लिए पेट लागू कर दिया गया है। और आपको पता है बेटा पेट में 50 नंबर की जीएस है। 50 नंबर की जीएस बेटा मायने रखते एकदम से आपको पेपर से बाहर कर देगी। जब आपका पेट ही नहीं निकलेगा तो आप वैकेंसी में बैठने को ही नहीं पाओगे। इसलिए बेटा हम कहते हैं हर सब्जेक्ट पे बेटा आपको थोड़ा थोड़ा कमांड रखना है, 1-2 सब्जेक्ट पे ज्यादा कमांड रखना है। उससे आपका स्कोर कवर होगा और हर सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा कमांड होगा बेटा। इससे आपका बेटा क्या होगा, मेरिट में आ जाओगे और पेपर निकल जाएगा। ये सब तरीके हैं बेटा पेपर निकालने के। क्योंकि बेटा दौड़ते सब हैं, मेहनत सब करते हैं, पढ़ते सब हैं। कि 10,000 वैकेंसी निकली हैं तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख फॉर्म अगर पड़े हैं तो 10,000 वैकेंसी पे क्या बेटा 10 लाख में से क्या 1 लाख बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होंगे बेटा। अगर 15 से 20 लाख फॉर्म पढ़ रहे हैं तो कम से कम 2 लाख बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन जॉब तो 10,000 पाएंगे। वो वही बच्चे पाएंगे बेटा जिन्होंने पढ़ने के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों पर ध्यान दिया है। टाइम मैनेजमेंट, कितना किस टाइम में कौन सा क्वेश्चन करना है, कितने समय में कैसे क्वेश्चन करना है, स्पीड टेस्ट, जिस प्रैक्टिस सेट, फास्ट रिवीजन, ये सब चीज़ें बेटा बहुत ध्यान रखनी है आपको। यही आपका सिलेक्शन करती हैं बेटा। क्यों? कितना भी नॉलेज होगा बेटा, आप 2 घंटे में 150 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसमें बेटा फिर आपका दिमाग चलना चाहिए कि हम बेटा कैसे क्वेश्चन हमें करने हैं जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर लें और हमारा सिलेक्शन हो जाए। हमें पेपर से नहीं भिड़ना है, हमें पेपर को चैलेंज नहीं करना है कि हम करके दिखाएंगे ये क्वेश्चन। हमें ये चैलेंज करना है कि हम इतने क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो ये सब चीज़ें बेटा ध्यान में रखिए और पढ़ाई करते रहिए। हम आपके लिए बेटा करंट और विविध के कुछ क्वेश्चन लाए हैं। अब बेटा स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे बेटा तो पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण टोक्यो ओलंपिक सन 2021 से बाहर होने वाला पहला देश बेटा कौन सा हो गया है? बेटा टोक्यो ओलंपिक सन 2021 में बेटा जो भी होने वाले थे, इसमें विभिन्न देश बेटा भाग ले रहे थे, लेकिन आपका पहला देश बेटा कौन है? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया बेटा ये क्या होगा, टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा कोरोना वायरस के कारण। अगर बात करोगे बेटा उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया की बेटा राजधानी है प्योंगयांग, राजधानी है बेटा प्योंगयांग। बेटा 2 देश हैं, एक आपका उत्तर कोरिया है, एक आपका दक्षिण कोरिया है। तो बेटा ऐसे अगर बात करोगे तो आपका उत्तर कोरिया एक है, किसी के पास बेटा आपका एक दक्षिण कोरिया देश पाया जाता है। ठीक है, तो नीचे क्वेश्चन हमने ये लिखा है बेटा कि उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य बेटा एक रेखा पाई जाती है जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को डिवाइड करती है। क्या नाम है बेटा? 38 डिग्री। 38 डिग्री या 38वीं समांतर रेखा, 38 डिग्री बोलो या 38वीं समांतर रेखा इसे बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य बेटा 38 डिग्री समांतर रेखा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अभी देखेंगे। अभी संघाई सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थान सन 2020
रैंक बेटा जारी हुई है। मतलब कहने की बात है बेटा पूरे विश्व में कौन सी यूनिवर्सिटी का, कौन से विश्वविद्यालय का कौन सा स्थान है, ये रिपोर्ट भी जारी हुई है, संघई उच्च शिक्षण संस्थान रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की अगर बेटा बात करोगे तो प्रथम स्थान पर बेटा कौन है, मतलब सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी बेटा कौन है आपकी, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इसने टॉप किया है, यूएसए की है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका की बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये बेटा पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे बेटा जो है वो अमेरिका की ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये दूसरे नंबर पे है। विश्व का द्वितीय नंबर का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। बेटा अगर भारत की बात करोगे तो भारत में बेटा जिस शिक्षण संस्थान ने बेटा प्रथम स्थान प्राप्त किया है भारत में बेटा वो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान बेटा बेंगलुरु, इसको बेटा क्या है, उच्च शिक्षण संस्थान में भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगर यूनिवर्सिटी की बात करेगा कि भारत में प्रथम नंबर पर किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है बेटा, तो आपके बेटा क्या हो जाएगा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी या कलकत्ता विश्वविद्यालय। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फिर बेटा अभी देखोगे कि दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप, ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, फिर बताते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप जिसका बेटा नाम क्या है, स्काई आई, और इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट, FAST, हिंदी में बेटा इस तरह लिखते हैं फर्स्ट। तो बेटा स्काई आई फर्स्ट किसने बेटा बनाया है, चीन ने बनाया है, और इसको बेटा कार्य करने के लिए खोल भी दिया गया है। ठीक है, इसका एक नाम बेटा और है तियान आन, ये चाइनीज भाषा का शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ होता है स्वर्ग की आंख। ये बेटा बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप है। इससे बेटा काम किया जाएगा, अंतरिक्ष में स्थित विभिन्न पिंडों के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी बेटा मिलेगी और अच्छी जानकारी मिलेंगी, नई खोजें बेटा इससे होंगी। तो याद रखिए बेटा किसने बनाया है, चलिए डायरेक्ट पूछेगा बेटा फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट क्या है बेटा, डायरेक्ट पूछ लेगा फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट बेटा क्या है, सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है, जिसने बनाया, चीन ने बनाया है। अर्थ क्या होता है, तियानयान का स्वर्ग की आंख, इतना आप याद रखिएगा। फिर अगर देखेंगे बेटा कोरोना टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए अनूठी उपहार योजना बेटा किसने शुरू की है, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने बेटा अनूठी उपहार योजना शुरू की है। ज्यादा से ज्यादा बेटा लोग कोरोना टीकाकरण कराएं, जिससे कोरोना की स्पीड कम हो जाए, कम लोगों को कोरोना हो और भारत में कोरोना खत्म किया जा सके, इसलिए बेटा ये अभियान शुरू किया गया है आपका। ठीक है, अनूठी उपहार योजना। फिर अगर देखोगे बेटा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार सन 2021 में बेटा किसे दिया गया है, जीडी बिड़ला पुरस्कार सन 2021 में बेटा किसे दिया गया है, सुमन चक्रवर्ती को बेटा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार सन 2021 में दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। फिर अगर देखोगे बेटा अभी हाल ही में 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार बेटा, फिल्म फेयर अवार्ड कहे, पुरस्कार कहे, सन 2021 बेटा मुंबई में दिए गए, इसका इस समारोह का आयोजन हुआ था मुंबई में, और बेटा विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार दिए गए हैं। एक क्वेश्चन बेटा पुरस्कार से आप जानते हो, फिल्म फेयर पुरस्कार, चाहे वो इंडिया लेवल का कोई पुरस्कार हो या अंतर्राष्ट्रीय कोई पुरस्कार हो, एक क्वेश्चन बेटा आपका कन्फर्म आता है। तो बेटा याद रखिएगा कि अगर पूछेगा 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेटा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड बेटा किसे मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड मिला है बेटा इरफान खान को मिला है। पता होना चाहिए बेटा इरफान खान की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो बेटा इनको बेटा क्या है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड बेटा मिला है इरफान खान को। किस मूवी के लिए बेटा है मिला है इनको, अंग्रेजी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एक मूवी आई थी, उनमें अच्छे प्रदर्शन के लिए बेटा इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला। इरफान खान मूवी क्या है, अंग्रेजी मीडियम, आप याद रखिएगा। अगर पूछेगा बेटा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड बेटा किसे मिला है, तो तपस्वी पन्नू को मिला है। मूवी बेटा कौन है, थप्पड़ मूवी का नाम क्या है बेटा, थप्पड़ मूवी बेटा। इसके लिए क्या किया गया है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड बेटा तपस्वी पन्नू को दिया गया है। इन्होंने थप्पड़ मूवी में बहुत ही अच्छी बेटा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा इन्होंने बेटा प्रदर्शन किया, इसलिए इनको। ठीक है, अगला अगर देखोगे बेटा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया, अगर पूछेगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है बेटा, तो थप्पड़ मूवी को मिला है, थप्पड़ मूवी को बेटा। इसके डायरेक्टर कौन है, अभिनव शर्मा। डायरेक्टर मतलब बेटा इसके निर्देशक कौन है, किसने इस मूवी को बनाया है, तो अभिनव सिन्हा। क्या नाम है बेटा, अभिनव सिन्हा, ये भी आप याद रखिएगा, अभिनव सिन्हा जी हैं। फिर अगले देखोगे बेटा सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स फिल्म अगर पूछ रहा है बेटा, सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स फिल्म का अवार्ड बेटा किसे मिला है, तो ईब आले ऊ बेटा। अगर देखोगे सबसे ज्यादा जो किसी भी फिल्म फेयर पुरस्कार हो
उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हम बता देते हैं आपसे क्या पूछा जाएगा, या तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री या सर्वश्रेष्ठ मूवी या सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, म्यूजिक ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो आपके लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। बेटा अगर देखोगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तपस्वी पन्नू, सर्वश्रेष्ठ मूवी बेटा कौन है, थप्पड़, तो किसने बनाया बेटा इस मूवी को, अभिनव सिन्हा ने। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद बेटा आपको ये पढ़ लेना है केवल। सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, इब आलेऊ को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, ये भी आपके लिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड बेटा किसे मिला है, मतलब सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है, ओम राउत। ओम राउत जी को मिला है बेटा, ओम राउत जी को मिला है। कौन सी मूवी के लिए बेटा, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। तान्हाजी द अनसंग वॉरियर बेटा इन्होंने मूवी को बनाया है, इसलिए बेटा इनको क्या दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड मिला है ओम राउत का, याद रखिएगा। फिर अगर पूछेगा सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेता का अवार्ड बेटा किसे मिला है, सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेता का अवार्ड बेटा मिला है अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को। मूवी कौन है बेटा, मूवी का नाम है गुलब्बो सितब्बो। गुलब्बो सितब्बो मूवी के लिए बेटा अमिताभ बच्चन जी को सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेता का अवार्ड मिला है। फिर अगर देखोगे यहाँ भी आपके कुछ क्वेश्चन बेटा छूट गए थे अवार्ड से, तो हमने इधर लिख दिए हैं। यहाँ पे बेटा अवार्ड के कुछ क्वेश्चन है। सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे मिला है, सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का अवार्ड बेटा मिला है राघव चैतन्या को। राघव चैतन्या को बेटा किसके लिए, बेटा इन्होंने थप्पड़ मूवी में एक सॉन्ग गाया था, एक टुकड़ा धूप। क्या बेटा सॉन्ग का नाम है, एक टुकड़ा धूप, इसलिए बेटा इन्हें सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है राघव चैतन्या को। आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमने पहले बता दिया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बेटा किसे दिया गया है, इरफान खान। मतलब इन्होंने पूरी लाइफ बेटा क्या किया है, सिनेमा को बेटा समर्पित कर दिया, सिनेमा के उत्थान के लिए बहुत सारा काम किया, अच्छी अच्छी मूवियाँ दी हैं बेटा, एकदम अपना यूनिक बेटा प्रदर्शन किया है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इरफान खान को दिया गया। आपको पता होगा जब इनकी हाल ही में बेटा इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। फिर अगर देखोगे बेटा बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड बेटा किसे दिया गया, बेस्ट लिरिक्स का, बेस्ट स्वर का अवार्ड जिसको बोलते हैं, किसे दिया गया है, वो गुलजार को दिया गया है। किसे बेटा, गुलजार को दिया गया है। फिर देखोगे बेटा बेस्ट म्यूजिक एल्बम, बेटा बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड बेटा किसे दिया गया है, बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड बेटा प्रीतम को दिया गया है, प्रीतम को। लूडो मूवी में बेटा, लूडो मूवी में बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड बेटा किसे दिया गया है, प्रीतम को दिया गया है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अगर देखोगे बेटा कुछ विविध के क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं, कुछ विविध के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बेटा हमने लिख दिया बेटा। जो अभी आपने देखा कि ओलंपिक खेल है बेटा, तो ओलंपिक खेल का बेटा आयोजन कौन कराता है बेटा, तो ओलंपिक खेल का आयोजन बेटा आईओसी। आईओसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आईओसी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बेटा काम क्या करती है, ये ओलंपिक खेलों का आयोजन कराती है। स्थापना कब हुई थी बेटा, अगर इसकी बात करोगे आईओसी की स्थापना कब हुई थी, तो 23 जून 1894। 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। बेटा आईओसी का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय का मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा, तो लुसाने स्विट्जरलैंड। मुख्यालय पूछे इसको इंग्लिश में बेटा हेडक्वार्टर बोलते हैं, तो लुसाने कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड देश में पड़ता है, वहां इसका बेटा मुख्यालय है। प्रेजेंट में बेटा इसके अध्यक्ष कौन है, प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष बेटा थॉमस बॉच इसके बेटा प्रेजेंट में अध्यक्ष। इतने क्वेश्चन आप याद रखिएगा। फिर कुछ और क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चीन की सबसे लंबी नदी या एशिया की सबसे लंबी नदी बेटा कौन सी है, यांगत्सी। देखो लिखा है बेटा यांगत्सी, ये चीन की भी और एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। विश्व की बात करेगा तो नील नदी है। सबसे ज्यादा जल ले जाने वाली अपवाह क्षेत्र वाली नदी बेटा अमेजन है। सबसे गहरी नदी कांगो या जायरे नदी है। ये सब जो क्वेश्चन बेटा आप याद रखिएगा। फिर अगर देखोगे बेटा कागज की मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन है बेटा, जिसने कागज की मुद्रा बनाई थी, बेटा चीन देश ने सर्वप्रथम कागज की मुद्रा बनाई थी। ये भी आप याद रखिएगा। फिर अगर देखोगे किस देश की सीमा सर्वाधिक देशों से मिलती है, मतलब बॉर्डर, किस देश का बॉर्डर सर्वाधिक देशों से मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा चीन। कैसे याद रखोगे बेटा, आपको पता है लगातार चीन चर्चा में रहता है। कभी ताइवान से लड़ाई कर लिया, कभी थाईलैंड से लड़ाई कर लिया, कभी तिब्बत से लड़ाई करता है, कभी नेपाल भूटान को बेटा धमकाता है, कभी भारत से लड़ाई करता है। तो इसकी बेटा सर्वाधिक देशों से सीमा मिलती है किसकी बेटा, चीन देश की। तो इतने क्वेश्चन आप याद रखिएगा। कल फिर मिलते हैं बेटा आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे पेपर में आने वाले समय में और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। थैंक यू बेटा।